Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट सो देखिए ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 का पेपर एंड लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व दिस फर्दर. राइट तो क्या चल रहा था हमारा स्कोर. राइट हमारा स्कोर चल रहा था 19 क्वेश्चन ईजी, राइट 10 दो ऑप्शन वाले एंड रेस्ट टफ. ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से एंड लेट्स सी कितने हमारे यहाँ सही होते हैं. ऑप्शन पढ़ते हैं पहला. विच हाउ इज़ द पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग. ठीक है अब ये देखिए पर्मा कल्चर काफ़ी बार पढ़ते हैं, अच्छी फार्मिंग होती है, परमानेंट एग्रीकल्चर इस टाइप से होती है. ठीक है देखते पर्मा कल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनो कल्चरल प्रैक्टिस बट इन कन्वेंशनल फार्मिंग मोनो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट. यस परमानेंट जो पर्मा अच्छी वाली फार्मिंग है ये जनरली कहती है मोनोकल्चर मत करो, क्रॉप को रोटेट करो, अच्छी बात होती है. ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, आपका लैंड एरिएशन अच्छा होता है तो यस. ठीक है तो वी शुड. ठीक है तो यहाँ क्या है वन लुक्स गुड. वन लुक्स गुड तो मैं इसको काटूंगा इसको काटूंगा. ठीक है आगे देखते हैं. ठीक है कन्वेंशनल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी बट अकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर. ठीक है यार ये देखो जनरली सही लग रहा है क्योंकि कन्वेंशनल में क्या होता है कैन कॉज हो सकता है बट देखते क्या पता पर्मा एक्वाकल्चर में नॉट ऑब्जर्व्ड हो, ऐसा तो पक्का नहीं है ना. रुक जाओ फिर अभी हम जरा थर्ड देखते हैं. ठीक है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज ईजी पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्मा एक्वाकल्चर इज नॉट ईजी. गलत जवाब है भाई. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग वगैरह के लिए आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत लगानी पड़ती है. ठीक है राइट तो थर्ड तो गलत है. फोर्थ भी देख लो, फोर्थ अगर गलत होगा तो और मज़ा आ जाएगा. फोर्थ सही होगा तो और सही हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑप्शन आ रहा है. प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्मा कल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरी. यस मल्चिंग और ये सब चीज़ें होती है तो 1 और 4 पक्का है. आंसर बी है. मैं लगाता बहुत ही ईजी सवाल है 1 और 4 से, वैसे भी आ रहा है कोई ऑप्शन नहीं है तो ये भी क्या काउंट होगा, ये भी मेरे दोस्त ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट होगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. 53 देखते हैं. विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स 3 ऑफ देम पोर इनटू वन विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग. ठीक है इज सच अ रिवर दैट जॉइंस इंडस डायरेक्ट. ठीक है अब यार बिफोर बट विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द रिवर दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्ट. ठीक है राइट पहले क्या है 3 एक को ज्वाइन करते हैं फिर एक इंडस को ज्वाइन करता है. भाई नहीं पता. ठीक है रवि ब्यास, मुझे बस ये ऑर्डर पता है. ठीक है कि इंडस, झेलम, चनाब, रवि ब्यास, सतलज. अब उस हिसाब से देखा जाए तो क्या सतलज में आके फिर जुड़ेंगे. ठीक है राइट ऐसा भी हो सकता है. मतलब दिल तो कह रहा है कि यार ऐसे ऐसे सारी रिवरें आती होगी सतलज और सतलज इंडस में चली आती होगी. ठीक है राइट बट अगेन यार ये नहीं पता. ठीक है कौन से है क्या है बट आई फील रवि नहीं होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है रवि तो नहीं लग रहा है. ठीक है एंड सिमिलरली यार मुझे लग रहा है ना झेलम भी नहीं होगा. ठीक है राइट तो झेलम भी नहीं होना चाहिए बट स्टिल यार आई वुड से इट्स अ टफ क्वेश्चन. ठीक है बट अगर मुझे करना होता तो मैं ए और डी में से एक को करता. ठीक है तो टफ क्वेश्चन है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, कुच्चामान, सरगोल एंड खाटू आर नेम ऑफ वॉट. ठीक है अब देखो डेफिनेटली ग्लेशियर तो मुझे लगता नहीं यार क्योंकि ग्लेशियर होते तो यार हम सुनते. ठीक है खाटू दिदवाना कहीं तो सुनते. ठीक है नहीं पता. अब यार मैंग्रोव एरिया भी हो सकता है, क्या पता आपने ना सुना हो. ठीक है रामसर साइट, यार रामसर साइट भी देखा जाए तो ऐसी कोई सुनी तो नहीं है यार रामसर साइट. ठीक है क्या पता हो भी सकती है मतलब. ठीक है अब सेलाइन लेक्स भी हो सकता है यार क्या पता ये लेक्स हो सेलाइन. ठीक है तो श्योर नहीं हूँ मैं इसमें. ठीक है तो 2 ऑप्शन मतलब ये मैं कहूँगा एक टफ सवाल है. मतलब इतना कॉन्फिडेंटली आप नहीं कह सकते कि हाँ यार सर आंसर अगर पढ़ी है तो आप शायद रामसर साइट को हटा दें कि सर ये सुना नहीं है. देन अगेन इट बॉइल्स डाउन टू 2 ऑप्शन. ठीक है बट अभी के लिए भाई सिंस आई एम टेकिंग अ वेरी रिस्क फ्री वाला अप्रोच. ठीक है तो मैं पेपर में भी इसको फर्स्ट राउंड में नहीं करूँगा. ठीक है पहले मेरा एम है कि भाई अपनी एक सीट सिक्योर की जाए. ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं. विच कंसिडर फॉलोइंग रिवर ब्राह्मणी, नागावली, सुब्रनेका, वंशाधारा. विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेज इन ईस्टर्न घाट. अब यार ईस्टर्न घाट मतलब ये ब्राह्मणी मुझे पता उड़ीसा की है, वंशाधारा भी उड़ीसा की है. ठीक है अब यार ये और सुब्रनेका भी आई थिंक ये वो है मेरे ख्याल से ये कहाँ की है रिवर, ये भी शायद उड़ीसा कहीं की है. ठीक है अगेन मुझे डाउट लग रहा है. ठीक है मैं नहीं करूँगा यार टफ सवाल है. ठीक है कहाँ ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है ना, दिक्कत ये है राइज यानी तुम्हें सोर्स पता होना चाहिए. ठीक है अब पता नहीं भाई तो आई वुड नॉट लाइक टू प्ले दिस क्वेश्चन. ठीक है तो क्या हो गया तो हमारा यहाँ पे 1 ईजी. ठीक है यहाँ हमें 1 ईजी मिल गया और क्या मिल गया हमें यहाँ पे. ठीक है यहाँ हमें 3 टफ सवाल मिल गए. अरे एक सेकेंड ये पाम ऑयल रह गया. नेक्स्ट पढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट.
palm oil tree is native to Southeast Asia. अब भाई पता नहीं. The palm oil is a raw material for some in producing lipstick and perfume. Some. तो आंसर क्या है? ठीक है, 2 सही लग रहा है. 2 सही लग रहा है, ये काट दो. थर्ड, द palm oil can be used to produce biodiesel. Can be used. Definitely everything can be used. तो 2 3 क्या है? आ गया. यानी ये क्या हो गया? एक 2 ऑप्शन वाला सवाल हो गया. ठीक है. अब पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. अब पता नहीं यार, लुक्स तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है कि हाँ यार पाम ऑयल, क्योंकि हम इंडोनेशिया वगैरह से बहुत इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो शायद मैं 3 का लगा देता. ठीक है, बट अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं क्या करता, इसको नहीं लेता एंड आई वुड हैव गॉन विद बी ऑप्शन के साथ जाता हूँ इसका. एंड आई थिंक इसका आंसर बी ही. ठीक है, आई थिंक ये अफ्रीका है, कहीं का नेटिव है. ठीक है, तो द पॉइंट यहाँ क्या मिला? एक ईजी, एक 2 ऑप्शन वाला एंड 3 आपको यहाँ टफ सवाल मिलते हुए. ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी 56 क्वेश्चन देखते हैं. द ग्लोबल ओशन कमीशंस ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इंटरनेशनल वाटर. अब यार ये सबको पता है, देखो काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है. इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है यार, और इंडिया को मिला भी है लाइसेंस, याद है उसके लिए, आपका पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स के लिए. ये देखो यार, ये बहुत ईजी है. इसमें आप चाहो तो मतलब डायरेक्टली कर सकते हो, बट चलो हम नहीं पता, छोड़ो. सेकंड, इंडिया हैज़ रिसीव लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन. यस, मिला यार पीएनसी के लिए. रेयर अर्थ मटेरियल आर प्रेजेंट ऑन सन सी फ्लोर. यस, है तो यार, उसी में तो मिलते हैं. तो अगेन 2 3 है, 1 नहीं है, तो आई वुड से दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन. ठीक है, बट तुम कह सकते हो सर मुझे तो नहीं पता सर, मैं तो बिल्कुल ही से खेलूंगा. तो भाई चलो ठीक है यार, दे देता हूँ तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट. 2 ऑप्शन है. ठीक है, मैं चलो तुम्हें अभी दे देता हूँ. 2 ऑप्शन का है, हालांकि मेरे लिए आसान है. नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वाटर एफिशिएंट. सबसे कम वाटर एफिशिएंट कौन सा है? ठीक है, यानी सबसे कम वाटर एफिशिएंट मतलब सबसे ज़्यादा पानी कौन इसमें से चूसेगा. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, शुगर केन. दूसरा सोचना ही नहीं है, सनफ्लावर पीमा. तो ये आसान सवाल है. नेक्स्ट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, देखते हैं. इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड. ठीक है, अब ये हो भी सकता है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ईस्टर्ली चलती है, तो हो सकता है, क्या हो सकता है, एंड वेस्टर्न जो साइड वार्मर होते हैं. इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन. यार अब ईस्ट टेम्परेट में ईस्ट वो आपके वेस्टर्लीज भी चलती है. ठीक है, राइट. तो पता नहीं यार. ठीक है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है. चलो अभी के लिए इसे टफ मान लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखते हैं. ठीक है, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्री एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम. अब पता नहीं इसका पार्ट है या नहीं. ठीक है, बट जनरली पार्ट होना तो चाहिए. ठीक है, द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन IAR हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस. ठीक है, अब यार ये भी मतलब एक लग रहा है, एक जनरल सा कैरिड आउट अंडर वगैरह, पता नहीं. द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स in India is one of the research center, is one. अब again one of the research center. ठीक है, again this looks quite good. एंड यहाँ पे क्या है, फर्स्ट भी अगर आप देखोगे, फर्स्ट को आप देखोगे कि भाई क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच है, अप्रोच. ठीक है, इंडिया में इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्री. अब यार देखो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच, और ये बोल नहीं रहा क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी. ठीक है, तो ये क्या इसका पार्ट क्यों नहीं होगी? हाँ है ना, तो 1/3 मैं पक्का सही मानता. ठीक है, 1/3 मैं यहाँ पे पक्का सही मानता. ठीक है, अब क्या है और थर्ड सही लग रहा है इस वन ऑफ द. तो अब यहाँ C और D तक ले आया हूँ. ठीक है, बट सिंस मुझे नहीं पता कि भाई ये क्या है, तो मैं इसको क्या मानता, D को गलत मानता हूँ. मैं करता तो मैं C करता. ठीक है, बट मेरे भाई इसका जो आंसर है वो क्या है, वो आंसर है D. वो आंसर है D. बट स्टिल इस ये 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, आप 2 ऑप्शन तक ला सकते थे. ठीक है, क्योंकि देखो ना यार, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच है. अब यही बात है, हर अप्रोच किसी ना किसी चीज़ का तो कहीं ना कहीं पार्ट हो ही जाएगी. ठीक है, राइट. तो ये ध्यान रखना, 2 ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट. बट अगर आप चाहो नहीं करना है कि सर मेरे को इसमें भी डर लग रहा है, तो भाई मत करना, टफ मान ले इसको, और क्या. ठीक है, लेट नेक्स्ट. लीव लेटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सर्फेस इज ओपन ऑलमोस्ट बेयर. ठीक है, often almost bare. Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plants
फॉर्म दैट रीच अप टू कैनोपी, बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन होता है। बाय क्लाइंबिंग ग्रोइंग एपीपाइट्स, रूटेड एपीपाइट्स, ये बहुत सारे आपको क्रीपर्स वगैरह पेड़ों पे ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। रूटेड इन द अपर ब्रांचेस, दिस डिस्क्रिप्शन इज व्हाट, ठीक है, कहाँ जल्दी जल्दी वो होता है, डिकम्पोज फास्ट होता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो टेम्परेट कॉन्फ्रेंस वगैरह में स्लो होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। मैंग्रोव वगैरह में भी ये सब नहीं दिखता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यार, हाँ है ना, क्योंकि वहाँ इतनी तेज डिकम्पोजिशन होता है, इतना पानी वानी होता है, इतना वो होता है कि भाई ऑलमोस्ट आपको वहाँ न्यूट्रिशियस सॉइल मिलती नहीं है, हाँ है ना, ठीक है। तो आंसर क्या है, ठीक। और यस उसमें बहुत सारे एपीपाइट्स होते ही हैं, ठीक है। तो ईजी सवाल है, कोई बहस नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्या स्कोर हो गया भाई, 2 ईजी अपन को यहाँ मिल गए, ठीक है, 2 ईजी मिले, ठीक है। चलो इसे मैं अभी टफ मान लेता हूँ, 2 टफ मिल गए, ठीक है, हालांकि वो 2 ऑप्शन वाले ही है, ठीक है, 2 टफ मिल गए, ठीक है, एंड 2 और एक आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन वाला मिल गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। क्या लगा, 2 ऑप्शन वाले, ठीक है, 2 इजी सवाल और 2 आपको यहाँ पे टफ मिलते हुए। ये टफ कौन सा, एक ये हमने टफ माना है, ठीक है, और एक टफ माना है, ठीक है। तो ये 2 टफ है, 2 2 ऑप्शन वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितने, 1 2 ऑप्शन वाले, इसको वी आर कंसिडरिंग एज टफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, 1 2 ऑप्शन वाला मिला, फाइन, लेट मी जस्ट रब दिस ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, 2 2 4 5, 2 2 4, ठीक है, 5, हाँ चलिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम 61 के बारे में, ठीक है। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, बिल्कुल, बट एक्सटेंसिव एरियाज वी हैव नो ट्रीज, ठीक है, अ लॉट ऑफ एरियाज हैव नो ट्रीज, ठीक है। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन। अच्छा, यहाँ फॉरेस्ट नहीं ग्रो पाता है, उसकी कुछ कॉम्बिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशन, किन कंडीशन की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट सवाना में ग्रो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली पूछना चाह रहा है, ठीक है। ऑल राइट, बरिंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, ठीक है। अब पता नहीं यार, बरिंग एनिमल्स तो भाई नीचे होते हैं ना यार, ठीक है, नीचे, उसकी वजह से फॉरेस्ट क्यों नहीं ग्रो पा रहा, ठीक है। फायर, अब कैन बी अ रीजन, फॉरेस्ट फायर लग जाती है। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, यस, ये तो होता ही है, ये तो देखो होते ही, क्योंकि सवाना जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वगैरह है वहाँ उसे चर दो, ठीक है, फॉरेस्ट हो ही नहीं पाएगा, जैसे ही प्लांट बड़ा होगा तुम खा जा रहे हो तो पेड़ कहाँ से बनेगा। तो थर्ड सही है, जैसे ही थर्ड चाहिए काट दो। आंसर क्या है, 3 4 3, ठीक है, 3 है। अब देखना 1 2 5 में क्या आंसर है। 2 मुझे लग रहा है फायर हो सकता है, अगर 2 है 3 है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4। सीजनल रेनफॉल, यस दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न, कि यार रेनफॉल होती है ही नहीं है, वो कम है, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टी, अब सॉइल प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फॉरेस्ट चेक है, मतलब ग्रो ही नहीं हो पा रहा है, या ग्रो होता मर जाता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और फिफ्थ भी देखो, बरोइंग एनिमल्स और टर्माइट्स क्या होते हैं, बरो एनिमल तो ज़मीन के नीचे होते हैं ना, वो रैबिट और वो जो आपके होते हैं वो, ठीक है, छोटे छोटे, वो कौन सा होता है वो जो ऐसे ऐसे गड्ढा खोदता है, उसकी वजह से फॉरेस्ट क्यों नहीं ग्रो पा रहा। अगेन ये गलत होता, ठीक है। और 2 3 4 एक बहुत ही ईजी सवाल होता अगर आप थोड़ा सा करते, ठीक है, तो ये आसान सवाल था। और हम सुनते ही ये फॉरेस्ट फायर लग गई, आग लग गई, जिसकी वजह से फॉरेस्ट वो हो गया, आपका ग्रासलैंड जल गई, ठीक है। तो बिल्कुल ये काफ़ी बार हम सुनते भी हैं कि उसकी वजह से हो गया। नेक्स्ट आगे, विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लानट अर्थ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब ये काफ़ी बार हम पढ़ते हैं और काफ़ी पुरानी एक ट्रिक भी है, ठीक है, IGL करके है, और मैंने भी इसकी ट्रिक बनाई है, ओए, ठीक है, ओए, ठीक है, ग्लास, ठीक है, GLS, ठीक है, ओए, LSM और बायो, ओए GLSM और बायो, इस टाइप से मैंने ट्रिक बनाई थी, मुझे आज भी जाना है। तो सबसे पहले आता है आपका आई थिंक ओशंस में सबसे ज़्यादा पानी है, देन आपका आइस कैप्स में आता है, देन ग्राउंड में आता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर, देन लेक्स आता है, ठीक है, OIG, ठीक है, L लेक्स, तो नहीं, लेक्स में कम होता है, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो और क्योंकि रिवर्स आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, लेक्स हो गई, सॉइल मॉइस्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका रिवर एटमॉस्फेयर हो गया, देन ये आता है रिवर, ठीक है, तो गलत है। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब ये देखो, आइस इज मोर देन द ग्राउंड वाटर, तो ये सही है। तो आंसर क्या है, B। तो एक इजी सवाल मारता मैं, इसका B आंसर मारता, ठीक है।
ये काफ़ी बड़ी ट्रिक है, मैंने बताई भी है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी वगैरह में भी है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन एनसीईआरटी वगैरह, तो ये वहाँ से भी आप कर सकते थे, कोई इसमें वो नहीं है, ईजी है, ठीक है, अगर आपको ये पता है छोटा सा। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। मोरंगा ड्रम्स ट्री इज़ अ लेगुनस एवरग्रीन ट्री, अब पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। टैमरिंड ट्रीज एंडेमिक टू साउथ एशिया, अगेन नहीं पता कहाँ का एंडेमिक है, मुझे क्या पता। सेकेंड, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यस, ये हमने सुना है कि जो टैमरिंड वगैरह होता है ये एज अ माइनर फॉरेस्ट को यूज प्रोड्यूस किया था, और लिखा भी देखो मोस्ट ऑफ द, तो ये क्या जनरल स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, यानी थर्ड सही है, और देखो थर्ड काफ़ी बार इसमें है भी, यानी वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरंगा, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, पता नहीं यार करते ही होगा, मतलब क्या पता हम करते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट, सीड्स ऑफ मोरंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, अब यार बायोफ्यूल सब कुछ से बन सकता है, ये आपको भी पता है, हाँ है ना, कैन बी, तो 3 और 5 अगेन सही है, और जैसे ही 3 और 5 सही है, आंसर आ गया आपका बी और डी तक आ गया। अब हमें क्या चुनना है, बी और डी में से चुनना है। अब देखो बी और डी में चुनना है हमें, 3 5 3 5 दोनों में, अब 2 एंड यहाँ पे 1 2, ठीक है, एक में है 1 2 और एक में 4, कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है। अब देखो 1 2 क्या है, मोरिंगा इज लेगुनस एवरग्रीन ट्री, तुम्हें पता है। टैमरिंड ट्रीज एंडेमिक टू साउथ एशिया, तुम्हें पता है, नहीं पता। बट फोर्थ देखो, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट, इंडिया एक्सपोर्ट्स, तो क्या पता इंडिया एक्सपोर्ट करता ही हो यार, ऐसा तो नहीं है। एक अगर सुनो, अगर एक थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट कर दिया तो ये सही हो जाएगा, ट्रू, हाँ है ना। तो यार बस वो फैक्ट लग रहा है और पता भी नहीं है तुम्हें, मुझे यही जनरल लग रहा है, तो मैं तो यार भाई 3 4 5 मारता, ठीक है। अगेन बहुत ही ईजी सवाल था ये, और यही मारना था, बट ठीक है, चलो आई वुड गिव यू अ 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू व्हाट, ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों हमारे यहाँ बनी है। अब ऑब्वियसली बात है, डेक्कन ट्रैप किया है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ग्रेनाइट शेल्स में बकवास, तो ईजी सवाल है 64 का, ठीक है। तो कितनी ईजी हो गया, 3 ईजी 1 2 ऑप्शन वाला, 3 ईजी 1 2 ऑप्शन वाला। देखो शुरू में हमें ईजी नहीं मिल रहे थे, अब फटाफट रन बन रहे हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, 64 क्वेश्चन हो गए, ये 3 ईजी 1 टफ, ठीक है। तो अभी तक कितना हो चुका है ईजी का हमारा अकाउंट, 3 यहाँ तक था, 3 2 5 हो गए थे, 5 के बाद एक 6 हो गया था, 6 हो गया था, और पहले कितना था, पहले हमारा 19 ईजी था, तो 19 6 25 ईजी हो चुके हैं मेरे भाई, 25 ईजी हम सवाल कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे, मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है, 25 ईजी सवाल हो चुके हैं, ठीक है अभी तक। नेक्स्ट बात करते हैं 65 देखते हैं, 65, with reference to recent development regarding the recombinant vector vaccine, which are the following, consider the following statement, ठीक है। recombinant vector vaccine के बारे में आपसे पूछा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। अब ऑब्वियस ही बात है यार, रिकॉम्बिनेंट कंबाइन कर रहा है तो यार लगाते ही होंगे। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, ठीक है। अब आर यूज्ड एज बैक्टीरिया वायरसेस क्या है, जनरल स्टेटमेंट नहीं लग रहा, मार दो, इतना सोचना नहीं है, ठीक है। अगेन ये एक ईजी सवाल है, ठीक है, मतलब इसमें सोचना नहीं यार, साइंस एंड टेक है, आपको लग रहा है आर यूज कैन बी, तो यार ठीक है यार लगा दो, क्या जा रहा है, ठीक है। देखो नहीं पता तो यार थोड़ा तो देखो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल ही आप ये सोचो यार कि सर मतलब यार बिल्कुल ही आप खिला दो राइट माउथ में, तो यार ऐसा तो नहीं होगा यार, ठीक है। थोड़ा तो देखो रिस्क लेना पड़ेगा, और ये मैं ऐसा कुछ ब्लाइंडर नहीं ले रहा कि अरे तू तो ऐसे ही मार दे रहा है, ऐसा नहीं भाई। जहाँ मैं सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है यार कि हाँ यार कुछ भी हो सकता है। अब आप सुन, अब बैक्टीरिया वायर की जगह आप क्या काउंटर कैसे करोगे इस ऑप्शन को, फंगी, हाँ है ना, क्या प्रोटोजो आर यूज्ड एज वेक्टर, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और हम कितनी बार सुनते हैं साहब सारी वैक्सीन जो बन रही है वो क्या बन रहा है, वो वायरस बैक्टीरिया को तो घुमा घुमा के वो लोग कर रहे हैं कि क्योंकि उसी को तो काउंटर करना है, हाँ है ना। तो लुक्स गुड, ठीक है, राइट। 66, इन कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज consider the following statement, passing on mitochondria from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement theory before or after in vitro fertilization of it। अब यार कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, राइट, कैन बी प्रिवेंटेड, और ये तो होते ही ना माइटोकॉन्ड्रियल वगैरह का, राइट, कि भाई वो कर सकते हैं। अब यार बिफोर और आफ्टर है तो क्या पता है गलत हो जाए, ठीक है। तो यार लग भी रहा है जनरल स्टेटमेंट, और एक पल को ये भी हो रहा है कि यार गलत भी हो सकता है। सेकंड, अ चाइल्ड इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रिया एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। अब यार जिसने बेसिक साइंस एंड टेक पढ़ी है वो ये सही कर देगा, ठीक है, बट सिंस मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं गलत करूँगा, ठीक है। इंटायरली तो यार कभी कभी फेल भी होता है, मैं खुद मानता हूँ, कभी कभी यार देखो, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। और इंटायरली मैंने कहा क्या पता पापा का भी कोई रोल हो, ठीक है, हाँ है ना, तो भाई मैं काट देता, ठीक है, और मैं तो यही लगाता, ठीक है। बट द आंसर इज इसका दोनों ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 ऑप्शन वाला सवाल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट तो मैं करता ही करता,
ठीक है, राइट। तो ये है, या फिर अगर ज़्यादा ही है तो मैं बायो आयो तो हटाओ, इसे टफ मान लो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन व्हाट, ठीक है। अब यार देखो, देखा जाए तो ये भी उस टाइम के हिसाब से और आज भी कल भी चलता है, ठीक है। ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2, ठीक है। एंड ये आपका क्या बायो फर्टिलाइजर के लिए नहीं है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए, ठीक है। तो ये भी ईजी सवाल था, ठीक है। तो अगर चाहो तो आप कर सकते थे, बट किसी को नहीं पता है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, देन आई वुड से इट्स अ टफ सवाल। क्योंकि जब तुमने कुछ नहीं पता तो यार कहाँ मारोगे तुम, कहाँ मारोगे, एक बात बताओ, ठीक है, कुछ भी मार दोगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, इन द प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब के फूड क्या होता है, ठीक है, आपने प्रेशर कुकर लगा, राइट। अब नीचे से आप देखोगे यार एरिया ऊपर है, यस, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम लगी था, वेट ऑफ द लिड, ठीक है। अब यार जनरली ये डी मारते बच्चे और शायद मारना भी चाहिए था, ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर एट विच मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर की वो बात कर रहा है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन व्हाट, तो प्रेशर कुकर में नाम ही होता है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या लगता है ऊपर से, यानी इस वेट ऑफ द लिड का, ठीक है, एरिया ऑफ द लिड, एरिया ऑफ द होल, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो 1 और 3 तो पक्का है, ठीक है, एंड 2 गलत होता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन वाला सवाल था जो आपको मारना था, ठीक है। अब आप चाहे 1 2 3 मारते या आप चाहे टेम्परेचर हटाते, बट खेलना ज़रूर था, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटेड, विच आर द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम। अब यार बैक्टीरिया होता ही है, फंगी होता ही है, और वायरस भी लग रहा था यार, ठीक है, कि क्या बोलते हैं या ये जो वुहान वायरस था ये तो कह ही रहे थे लैब में बनाया, तो क्या है, तो आपका हटा दो, ठीक है, मतलब बॉल मार दो। बट यार इसका आंसर इन्होंने 1 2 दे रखा है। आई वॉज ऑल्सो, अगर आप यहाँ देखेंगे ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग द सेट ए, तो यार इसका इन्होंने जो आंसर 69 का ये ए दे रखा है, राइट। तो ये भाई क्या करे, ठीक है। तो अगेन ये डिसाइडर नहीं हो सकता क्योंकि सब इसमें ए बी सी मारते, ठीक है। दैट इज़ वाई उस साल की कट ऑफ बहुत कम गई थी, क्योंकि 2 3 क्वेश्चन में ये वाले में भी सब ने डी मारा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आंसर क्या है इसका, अगेन, ठीक है, दिस इज़ अ 2 ऑप्शन वाला सवाल लीडिंग टू गलत हो रहा वाला तो अलग बात है, बट 2 ऑप्शन तक लाना था, करना था मतलब। नेक्स्ट, adenovirus have single stranded DNA genomes whereas retrovirus have double stranded क्या बोलते हैं DNA genomes, ठीक है। अब पता नहीं आ रहा, ठीक है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एन एडिनोवायरस, राइट, वेराज एड्स इज कॉल्ड बाय रेट्रोवायरस। अब एड्स मुझे पता है, ART उसकी थ्योरी होती है, वो होती है क्या बोलते हैं थेरेपी, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी। तो यस दिस लुक्स गुड, यानी सेकंड सही है, और सेकंड जैसी सही है तो या तो आंसर बी होगा या सी, बी और सी में से एक होगा, ठीक है, क्योंकि एड्स आपका रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है, राइट, ये मुझे पता है, क्योंकि ART उसके लिए हम वो क्या देते, थेरेपी देते। अब सिंस तुम्हें नहीं पता, 2 ऑप्शन तक ले आए हो, आगे खेलना है, तो अगेन सिंस तुम्हें नहीं पता कि यार एडिनोवायरस में क्या होता है, तो मैं वही अज्यूम करता कि भाई क्या पता एक स्टेटमेंट गलत दिया हो, एक स्टेटमेंट गलत दिया हो तो मैं इसे काटता, इसे भी काटता, एंड आई वुड हैव गॉन विद बी, एंड इसका आंसर बी ही है, ठीक है। बट स्टिल ये 2 ऑप्शन वाला सवाल है, तो देख रहे हो 2 ऑप्शन वाले क्यों करने चाहिए, क्योंकि कुछ आप ऊपर कर रहे हो आपके गलत हो रहे, कुछ आप नीचे कर रहे हो आपके सही हो रहे। तो इस क्वेश्चन ने मेरे इस क्वेश्चन को डिफेंड कर लिया, हाँ है ना, 2 ऑप्शन वाला, समझ रहे हो। मुझसे बच्चे पूछते थे 2 ऑप्शन वाले क्यों करने चाहिए, ये रीजन होता है, ठीक है। क्यों गलत होंगे 2 ऑप्शन वाले, मैं नहीं कह रहा 2 ऑप्शन वाले गलत नहीं होते, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं कंपेंसेट भी होंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते कितने ईजी सवाल थे। एक ईजी सवाल यहाँ दिखा, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी ईजी सवाल नहीं दिखा, ठीक है। तो एक ईजी एंड 4 2 ऑप्शन वाले, एक टफ, एक ईजी 4 2 ऑप्शन वाले, 2 ऑप्शन वाले और एक टफ, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। 71 से देखते हैं, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस इन द अदर लिक्विड बिकॉज, क्यों, आखिर क्यों वाटर ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व कर सकता है। इट इज़ डाइपोलर, ठीक है, मे बी इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हाट रबिश, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो ज़्यादा डिजोल्व कर लेगा। इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, अगेन क्या इससे रिलेटेड है, इट इज़ ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, गलत जवाब। डिजोल्व वगैरह किससे होता है, पोलैरिटी से होता है, राइट, ऑब्वियस सी बात है, ईजी सवाल है, कोई इसमें हम बात नहीं करेंगे, बेसिक साइंस। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द स्ट्रीट लाइटनिंग हाउ द सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम LED लैम्प, ठीक है। अब ये नहीं पता सोडियम लैम्प कैसे पढ़ते हैं,
सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी, पता नहीं भाई। एज स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन देन एलईडी, अब खुद दिमाग लगाओ, ठीक है भाई। एलईडी का सबको पता है कितने इतने टाइम तक जलती है, राइट, ठीक है। एलईडीज़ वगैरह का ज़्यादा लॉन्गर लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। आई फील दैट, तो सेकंड मैं सही मानता, ठीक है। एज अ स्ट्रीट लाइट, नहीं सॉरी ये गलत, तो सेकंड को मैं गलत मानता, ऐसी सेकंड गलत मानता, ये हो गलत हो गया। तो अब 3 द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक वाइल एलईडी लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज स्ट्रीट लाइटिंग। अब देखो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लिखा भी है ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक, क्योंकि जरा सा भी अगर गलत होगा तो ये गलत हो जाता, तो ये यूपीएससी ने जानबूझ के फ्रेम किया, नहीं थर्ड सही स्टेटमेंट है। और थर्ड देखो काफ़ी बार कॉमन भी लग भी रहा है, देखो अभी हमारा लॉजिक से भी आ रहा है, ठीक है। तो 1 एंड 3 में से एक होगा, ठीक है, मतलब ए एंड सी में से ए कहाँ पे आपका होगा, 2 ऑप्शन वाला ये सवाल बन जाता है, ठीक है। अब आपको खेलना है कि भाई सोडियम लाइट लैम्प प्रोड्यूस एलईडी इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी, ठीक है। एंड ये क्या है, ये आप देखोगे जनरली तो सही भी लग रहा है। एलईडीज़ वगैरह क्या होती है, अगर आप देखा होगा तो एक ही साइड में लाइट फेंकती है, हर तरफ को नहीं वो लाइट फेंक रही होती, राइट। सो लुक्स गुड, ठीक है। आंसर ए या सी में से शायद मैं इसका सी आंसर मार्क करता, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन न्यूज़। अब यार 73 ACE2 में, अब क्या ACE2 यार, कुछ भी हो सकता है, जीन्स भी लग सकते हैं, GM प्लांट्स वाले, इंडिया का ओन सैटेलाइट, ये तो नहीं लग रहा है यार। ACE2 ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। रेडियो कॉलर भी हो सकता है फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज भी हो सकता है, तो नहीं पता यार, आई वुड से इट्स अ टफ सवाल। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिस्फिनॉल ए कॉज अ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट, पता नहीं भाई, पता नहीं, काटो। ट्रिक्लोसैन कंसिडर्ड हार्मफुल एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टाइम, क्या होगा, ट्रिक्लोसैन क्या हो सकता है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव मे बी, फूड राइपनिंग सब्सटेंस मे बी, प्लास्टिक क्या पता, टॉयलेटरीज भी क्या पता, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर फूड दोनों कॉमन है, ये भी मार दो भाई, मैं तो नहीं मारता, और जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर टॉयलेटरीज है, ठीक है, जो ऑफिशियल की है, तो गलत होता है। टफ है भाई, ये भी टफ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। फर्स्ट, डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, व्हाट रबिश, प्लैनेट जो बॉडी इधर उधर नहीं जानी है, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, किसने बोला भाई, अर्थ की ग्रेविटी तो पोल और उस पर चेंज हो जाती है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अब पता नहीं यार। दी लाइट स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम, अब ये दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अब बट एक एक्सट्रीम में से आंसर है, देखते लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो दिमाग लगाओ लाइट क्या है, लाइट हम पढ़ते नहीं, बेंड भी होती है लाइट, हाँ है ना, तो आप कर सकते हो। एंड स्पीड ऑफ द लाइट हम हमेशा से क्या लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट, तो इसीलिए तो डी आंसर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन भी कह सकते हो, और आप चाहो तो इसको एक ईजी सवाल भी मान सकते हो, आई फील इसको ईजी मानना था, ठीक है, राइट। तो ये होगा एक आपका आसान सवाल है, ठीक है। तो 1 हो गया, एंड आपका क्या हो गया, एंड आपका 2 हो गया, ठीक है। या चलो उसको अगर 2 ऑप्शन तक ले आते हो तो 2 ऑप्शन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईजी मिला, ठीक है, 2 ऑप्शन मिला और 2 टफ मिला, 1 ईजी 2 ऑप्शन, ठीक है, और 2 टफ, ठीक है। तो ये हमारा आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं 77 देखते हैं। वी हैड अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल बट हाउ आर मॉडल डिफर्स फ्रॉम दैट मॉडल, ब्रिटिश से हम अलग कैसे। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। यस, यही तो चेंज है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट बोलते हैं, राइट, मैंने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। यस, ये भी होता है, राइट। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस मोर देन 5 जजेस वगैरह की बनती है, कभी ऐसा मैटर आता है, तो बोथ आर ईजी, राइट। एंड क्या है, ये एक ईजी सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to union government consider following statement. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for the purpose for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. अगर looks good, क्या पता ऐसा बोला हो, ठीक है, बट पता नहीं। And in 1970 DOPT was constituted on the recommendation of ARC 1996, ठीक है, 1966 and was placed under PM. अब पता नहीं DOPT कब बना था, राइट। तो यार देखो दोनों नहीं पता, तो आई वुड से इट्स अ टफ सवाल, ठीक है। थर्ड देखते राइट टू प्राइवेसी, भाई कोई बहस नहीं होगी, ठीक है, आर्टिकल 21 बहुत बार देख चुके हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, बकवास, 2 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। सेकेंड, इन 9 ये सेकेंड तो सही है, दोनों ऑटोमेटिकली श्री देवीलाल जी ने कंटेस्ट किया था। नेक्स्ट, as per existing rules, if candidate contest in 1 Lok Sabha election from many constituencies, his her party should bear the cost of by election. कहाँ लिखा है ये सब यार,
कहाँ लिखा है कि भाई बाई इलेक्शन का कॉस्ट वो पार्टी देती है? ठीक है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इनफैक्ट तो बोला जाता है बार बार बाई इलेक्शन होते खर्चा इलेक्शन कमीशन देश की जनता पे आता है लोड। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, तो गलत होते ही थर्ड भी गलत। बी आंसर आ गया। एक आसान और एक ईजी सवाल था। ठीक है, तो कितने ईजी मिल गया हमें यहाँ? 3 ईजी 1 टफ। ठीक है, 3 ईजी। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको टफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप 81। राइट टू सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। अब ऑब्वियसली बात है यार, ये एक ईजी वो नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा कि यार हाँ यार राइट टू सिटी होना चाहिए भाई, एक ह्यूमन राइट क्यों नहीं होगा? एंड यूएन हैबिटेट इसका काम ही है ये कहने वाला है सिटी वगैरह में डेवलपमेंट, तो लुक्स गुड। तो आई वुड से 1 इज़ राइट। ठीक है, मेरी नज़र में तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो बी और डी काट दो, एनी 2 ऑप्शन में मानना है। नेक्स्ट, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। ठीक है, अब राइट टू यहाँ पे लग तो सही रहा है कि भाई पब्लिक स्पेस को आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, जिसने भी आप ऑक्यूपेंट होगा सिटी के। ठीक है, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन करना चाहिए। बट यार एवरी, ये तो एक टाइप का इलीगल डिमोलिशन वगैरह भी इलीगल को भी सपोर्ट कर देगा, कोई बाहर से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी, ठीक है, टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। ठीक है, अब अनऑथोराइज्ड है यार। ठीक है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, तो यार ये क्या है? ये तो गलत लग रही है ना। ठीक है, अनऑथोराइज को तो यार इवन अनऑथोराइज को भी आप वो नहीं करोगे। ठीक है, तो अनऑथोराइज कॉलोनी बढ़ती जाएगी। हाँ है ना, अगर ये थर्ड सही हो गया, ठीक है, तो भाई अनऑथोराइज कॉलोनी को आप लीगली क्या राइट टू सिटी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ है ना, बोलो तो क्या होता? अच्छा, थर्ड तो गलत ही हो गया, तो 1 और 2 में से चुनना है। ठीक है, अब क्या आप चुनोगे यहाँ पे? थर्ड तो वैसे हमने गलत कर दिया। देखो थर्ड इस लॉजिक से भी सही आ गया अगर फर्स्ट है, क्योंकि भाई आप अनऑथोराइज कॉलोनी को ये बोल दो कि तुम्हारे पास राइट है, तो वो तो आके बोलेंगे भाई इट्स ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट, ऐसे तो फिर सभी वो कर लेंगे अर्बनाइजेशन की, तो आप समझ लो बिल्कुल ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आंसर ए और सी में से है। ठीक है, राइट। एंड इसका अगर देखा जाए, अब अगर आप एवरी से जाओगे, एवरी, ठीक है, एवरी ऑक्यूपेंट, तो यार सेकंड गलत होना चाहिए। ठीक है, राइट, और इसका आंसर ए होना चाहिए। बट यूपीएससी की जो ऑफिशियल की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका आंसर शायद सी दिया हुआ है, एक बार चेक करते हैं। इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज। ठीक है, ये कंप्लीटली देखो यूपीएससी ने एक गलत ही गेम खेल दिया। इसका आंसर डी दिया है भाई, डी दिया है। बताओ, इसका आंसर यार डी दे रखा है। ठीक है, 81 का। तो अब क्या करें यार, कभी कभी बिल्कुल ही वो हो जाता है, बट आई डोंट फील यार ये तो थर्ड तो बिल्कुल सही होना चाहिए भाई। खुद देखो यार, अनऑथोराइज कॉलोनी है, तुम कैसे वो कर दोगे? ये तो इनकरेज कर रहे हो, एंड इट्स नॉट अ ह्यूमन राइट। ठीक है, पता नहीं भाई, अगेन तो ठीक है ये, बट मोस्टली सबने ये 1 मार्क करा होगा, तो दिस इज़ नॉट अ डिसाइडर क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट अ डिसाइडर क्वेश्चन। बट इसे आप टफ की कैटेगरी में डाल सकते हो कि अगर नहीं पता था ये तो आप नहीं करते हो। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इन लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन जेल। ठीक है, अब यार लुक्स गुड बट पता नहीं, देखते हैं। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटोगरेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। अब यार सेकंड तो यार नाम में लिखा है ना यार, अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो यार ऑब्वियसली बात है पुलिस कैसे, वो तो जज की उसमें आ गया ना। ठीक है, तो कोर्ट का अप्रूवल लेनी पड़ता है क्या? और ये हम देखते भी है कि काफ़ी बार न्यूज़ में आता है कि पुलिस बार बार जा रही है रिमांड के लिए कि हमें 4 दिन 5 दिन के लिए इससे पूछताछ की परमिशन दे दो। तो सेकंड सही है, एंड सेकंड लग भी रहा है, देखो ये, एंड सेकंड सही है, तो ये काट दो एंड ये काट दो। ठीक है, राइट। अब फर्स्ट नहीं पता, ठीक है, राइट। अब तो क्या करता मैं? ऑब्वियसली बात, आई वुड हैव गॉन विद बी। ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो बी ही है। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि दोनों में ये, तो ये अगेन 2 ऑप्शन वाला था, छोड़ो 2 ऑप्शन वाला था। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड सच अ प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। अब देखो पैरोल वगैरह उस टाइम तक तो नहीं आता था, बट आ गया था तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट पैरोल इज़ नॉट अ राइट, तो ये हमें अभी पता नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। अब ऑब्वियसली बात देखो क्यों, क्योंकि प्रिजन एक क्या है, प्रिजन एक वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर आप ये सोच पाते तो शायद आप सेकंड तो कर देते। ठीक है, राइट। एंड फर्स्ट रॉन्ग हो जाता, बट ठीक है, आई वुड से इट्स अ टफ सवाल, मुझे तो ये भी नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता सर। ठीक है, आगे बढ़ते। एट द नेशनल लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर दैट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, 2006 कौन सी है? ठीक है, पीसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राइट, पर पीसा आपका पंचायती राज बिल्कुल नहीं है। फॉरेस्ट राइट क्या है? ट्राइबल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक आसान सवाल, कोई बहस नहीं होगी। नेक्स्ट, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी
एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर राइट इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 28 तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 44 गलत है, यूसीसी है। अब ए और सी में से आ गया। ठीक है, आपके पास क्या है, अनगाइडेड एंड कंट्रोल डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये क्या है, ऑब्वियसली बात है ए लग रहा है, इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, यही तो है। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है तो क्या है, वो उसको वेट कर रहा है। तो आई वुड से इट्स 2 ऑप्शन वाला, और थोड़ा सा और देखोगे तो आई थिंक ये ईजी सवाल है, बट ठीक है, अभी फर्स्ट राउंड में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे, एक ईजी, एक ईजी। ठीक है, 2 2 ऑप्शन वाले, 2 2 ऑप्शन वाले, 2 2 ऑप्शन वाले और 2 टफ, 2 यहाँ पे आपको टफ मिलते हुए। ठीक है, आई थिंक सही कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, यस। ठीक है, ये टफ था राइट, एंड ये वाला भी आप टफ मान सकते हो। ठीक है, ये वाला 2 ऑप्शन वाला, तो ऑल राइट, सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। 86 भाई, 86 में एंट्री हो रही है, 90s में एंट्री हो रही है, देखते हैं। ठीक है, डर लग रहा है भाई, क्या हम पास होंगे, क्या हमारी सेंचुरी बनेगी। विच आर द फॉलोइंग in India polities an essential feature indicates the federal character। independence of judiciary is safeguarded। ठीक है, लग ही रहा है। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, नहीं भाई। यूनियन कैबिनेट हैज बीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, भाई रीजनल पार्टी। द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट, यही तो होती है फेडरल कैरेक्टर की पहचान। आसान सवाल, ईजी, वाओ। बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्टेट, PSI और ऑप्शनल ने आराम से इसको मारा होगा। और स्टेट की एक मेरे लिए आसान था भाई, देखते ही G+S+T+P, तो क्या है, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल एंड पॉपुलेशन। सिर्फ आपको ए में ही दिख रहा है, एक आसान सवाल है, मेरे लिए इजी सवाल है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आई वुड से आपके लिए ये डेफिनेटली टफ होगा, PSIR वालों के लिए आसान होगा, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो मेरे लिए आई वुड से दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, बट आपके लिए टफ होगा। ठीक है, आपको नहीं करना था अगर नहीं पता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार, देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप बता ही नहीं सकते क्या है इसमें से सही। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू द सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन। यस, लुक्स गुड। ठीक है, एंड अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। अब ये तो भी सही था। ठीक है, इसके पास है, बट यार यूपीएससी ने आंसर की में सिर्फ ए दिया है। 88 का अगर आप आंसर देखोगे तो ए दिया, मतलब हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है। व्हाट रबिश, हाई कोर्ट भी तो अपने वो करता है यार, रिव्यू कर सकता है अपने उसको। ठीक है, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ नॉट डिसाइडर, क्योंकि सब बंदों ने इसका आंसर क्या मारा था, सब लोगों ने इसका आंसर सी मारा था। ठीक है, बट आंसर ही चेंज हो गया, तो ये हम मतलब टफ है। ठीक है, मतलब इस पर डिस्प्यूट नहीं है, ये रिलेटिव एग्जाम हो गया। ठीक है, राइट, क्योंकि सब देखो सी मार रहे हो, सबका गलत हो रहा है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। अब देखो 1 सिटीजनशिप तो है ही, अब 1 डोमिसाइल भी है, बट पता नहीं क्या पता कुछ और हो। नेक्स्ट, अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम हेड ऑफ स्टेट। बिल्कुल बकवास, इंडिया में दोनों बन सकते हैं, तो ये काट दो, ये काट दो, 1 ऑटोमेटिकली सही हो गया। थर्ड, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव इन अंडर एनी। क्या बात है यार, यही तो होता है, अगर आप जेल वेल में चले गए उसके बाद तो डिप्राइव हो जाओगे। ठीक है, आपने कुछ भी कांड कर दिया, बिल्कुल, तो ए है। ठीक है, ईजी सवाल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेगी, पागल हो क्या। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, हो भी सकता है इलेक्टेड गवर्नमेंट सेफ गार्ड करेगी लिबर्टी की लिबरल डेमोक्रेसी में, नहीं यार, इनफैक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट तो काफ़ी बार वो हो जाती है। तो अब ए या डी में से है, कौन सा है। ठीक है, अब ए अगर आपने थोड़ा सा पता, अ कमिटेड जुडिशरी, तो अ कमिटेड जुडिशरी याद रखिएगा। अगेन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कमिटेड जुडिशरी मतलब कमिटेड टू व्हाट, कमिटेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड वंस यू आर कमिटेड टू गवर्नमेंट, तो जो भाई सरकार कह रही है, जैसे इमरजेंसी के टाइम में हो गया था, ठीक है, जुडिशरी वो करती जा रही है। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये इनफैक्ट बहुत डेंजरस है, आंसर डी होगा। तो अच्छा 2 ऑप्शन वाला सवाल, 2 तक तो आप ला सकते हो ना। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा। ठीक है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो 2 तक लाना था। ठीक है, तो 3 ईजी सवाल उठाने थे। ठीक है, एक 2 ऑप्शन वाला उठाना था। ठीक है, और एक यहाँ पे वो तो हट गया यार, वो सवाल को बात ही नहीं करेंगे। 91, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट करता है। आसान सवाल है भाई, DPSP यार। नेक्स्ट, इन इंडिया पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। क्या बाहर के लोग हमारे देश में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, किसने बोला नहीं ले सकते। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, लुक्स गुड, लुक्स गुड। आगे देखते हैं, फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल भी नहीं है, नाइदर फंडामेंटल नहीं लीगल राइट है, तो आंसर क्या है, बी। एक आसान सवाल है। ठीक है, और ये करना था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और 26 जनवरी 1950। अरे ये वो है ना कि आपका उसके बाद क्या आया था, ठीक है, आपका ट्रिपल SDR आया था ना, ट्रिपल SDR, ठीक है, आपका 1970 वो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था 42 से, ठीक है, तो क्या था, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, राइट। तो यह क्या है, ठीक है, और सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, ठीक है, तो सेकुलर वर्ड एंड तब तक नहीं हुआ था, ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, सेकुलर वर्ड हटा दो, ठीक है, राइट। एंड क्या है, एक सेकेंड जस्ट मैं इसे रब कर दूँ, ठीक है। सो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, तो ट्रिपल SDR होता है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ये हो गया। तो रिपब्लिक है, ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक भी है, ठीक है। और 3 वर्ड क्या क्या ऐड हुए थे, SSI ऐड हुआ था, ठीक है, SSI सोशलिस्ट सेकुलर एंड आपका इंटेग्रिटी, ठीक है, तो सॉवरेन भी हम पहले से थे, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्टेटस 26 जनवरी को क्या था, B था, आसान सवाल है, ठीक है, तो B ही इसका मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अभी सबको पता है भाई, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, D, इजी सवाल। हल्बी को एंड कुई क्या है, ठीक है। अब यार अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा तो हो, ट्राइब, कुई, हल्बी, ये क्या है, थोड़ा सा ट्राइबल लैंग्वेजेस है, राइट। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करते तो शायद आप पहुंच जाते, बट अगर आपको नहीं पता एज यूजुअल देन दिस इज एब्सोल्युटली टफ सवाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स के बारे में। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स कंसिडर्ड, नहीं टाइटल नहीं होते, ये हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन, राइट, तो गलत है ये, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, पद्मा अवार्ड्स विच वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 1950 वर सस्पेंडेड ओनली वंस, अब ओनली वंस नहीं, आई थिंक एक बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, 2-3 बार ये हो चुके, फिर स्टार्ट हुए थे, तो गलत। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, क्या 5 लोग को भारत रत्न देते, नहीं, आई थिंक 1 या 2 मैक्सिमम तक देते, ठीक है। तो आई थिंक थर्ड एक गलत सवाल है, मतलब 2 ऑप्शन तक आप ले आते, देना आपको मानना था, तो दिस इज अ 2 ऑप्शन वाला सवाल है, आई थिंक इसका D आंसर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 4 इजी सवाल थे, हालांकि फाइनल वाला भी इजी था 96 भी, पर ठीक है 4 इजी, ठीक है, 1 2 ऑप्शन वाला एंड 1 टफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 97, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द अर्बो डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकग्नाइज हैदराबाद 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड एज ट्री सिटी। अब यार पता नहीं क्या क्या है, किसने किसको करा है, एंड हैदराबाद वॉज सेलेक्टेड फॉर रिकग्निशन ऑफ अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू द ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। अब देखो ये बात तो सही है कि हैदराबाद को चूज़ किया गया, तो यार सेकेंड लुक्स गुड कि यार जो है यहाँ पे रिकग्नाइज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलेंगे, बिकॉज कि भाई हैदराबाद ने ये करा है, तो सेकंड तो सही हो गया, हाँ है ना, सेकंड इज सही, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, मे बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट, तो ये तो हटाओ, हाँ है ना, ठीक है। अब यहाँ बॉइल्स डाउन टू ये कि पहली बात क्या ये है, और अगर बट ये अगर हुआ तो भाई ऑटोमेटिकली द आंसर वुड बी यही, एक्सप्लेनेशन यही होना चाहिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है भाई, हमने खूब सारे पेड़ उगाए हैं, हाँ है ना, तो क्या है आंसर, या तो ए होगा, ठीक है, बी नहीं हो सकता, या फिर डी होगा, और ये हो गया 2 ऑप्शन वाला सवाल। एंड ऊपर अगर आप देखोगे अर्बो डे फाउंडेशन, UNCDF 2020 ट्री सिटी हैदराबाद, कितना सारा यहाँ पे आपको वो दिया हुआ है फैक्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकते, ठीक है, एक स्टेटमेंट सही है, आप देखो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग तो है ही नहीं ना, तो एक सही है और जनरल स्टेटमेंट सही लग रहा है ना, तो आंसर आप डी मार्क कर सकते थे, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ अ 2 ऑप्शन वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेट रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, अमेरिकन गोल्फ टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द अवार्ड, भाई पता नहीं। द फॉर्मूला 1 वॉज रिसीव बाय मोस्टली, द अवार्ड वॉज रिसीव बाय फॉर्मूला 1, पता नहीं भाई। रॉजर फेडरर रिसीव द अवार्ड, पता नहीं भाई। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट टू 32 समर ओलंपिक्स, देखते द ऑफिशियल मोटो ऑफ द वर्ल्ड ओलंपिक्स अ न्यू वर्ल्ड, पता नहीं। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, ये लुक गुड, तो सेकंड एक आपको नहीं लग रहा कि ये सब इंक्लूड हुए होंगे, ठीक है, इन दिस ओलंपिक कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो अगेन अगर आप चाहते तो सेकंड को सही कर सकते थे, कुछ थोड़ा सा बेंड लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट नहीं पता आई वुड हैव गॉन विद बी, ठीक है, बट ठीक है, नहीं पता सर हमें, तो ये भी नहीं पता, तो टफ मान लेता हूँ। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ICC वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी, देखते हैं। द फाइनल्स वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन, पता नहीं।
न्यूजीलैंड वॉज रैंक द हेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। ठीक है, अब यार अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, हाँ है ना। ठीक है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऊपर बोल रहा है दे वर डिसाइडेड, तो या तो ये दोनों सही होगा, ठीक है, या तो फिर नहीं होगा। ठीक है, बट स्टिल यार मैं नहीं लगा पा रहा हूँ लॉजिक सर। ठीक है, तो आई वुड से टफ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और टफ है। ठीक है, तो कितने यहाँ पे हमको मिलते हैं, हमको यहाँ पे 3 टफ मिले और क्या मिले, 1 2 ऑप्शन वाला मिला, 2 ऑप्शन वाला मिला। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फाइनल हमारा स्कोर कितना जाता है। ठीक है, इजी पहले देखते हैं, पहले हम यहाँ पे इजी देखते हैं। तो 4 इजी, ठीक है, 4 इजी, 3 7 इजी, 7 इजी के बाद एक 8 इजी। ठीक है, 8 इजी के बाद आपका 9 10 11 इजी। ठीक है, 11 इजी के बाद आपका आ रहा है 12 इजी। ठीक है, 12 इजी हो रहे ना ये 12 इजी। ठीक है, एंड 12 इजी के बाद 13 इजी, 13 इजी, 13 इजी के बाद और 25 हम पहले जोड़ चुके हैं। तो मेरे भाइयों 25 इजी, ठीक है, और आई थिंक कितना 13 इजी ऐड होकर कितने इजी होते हैं, इजी इजी इजी। ठीक है, 5 3 8 38 इजी सवाल आपको यहाँ पे दिखाई देते हुए लग रहे हैं। ठीक है, 38 इजी सवाल आपको यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 ऑप्शन वाले कितने हैं ताकि हम वो करते हैं। तो 38 नंबर याद रखना। ठीक है, ऑल राइट। 2 ऑप्शन वाले देखते हैं। 50 तक तो हमने गिनी लिए थे। ठीक है, हाँ है ना, बिल्कुल। ठीक है, आइए दोस्तों 50 देखते हैं। तो 10 2 ऑप्शन वाले हो गए थे यहाँ पे, आई होप यहाँ तक हो गया था। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 10 हो गए थे यहाँ पे, 10 के बाद 1 11। ठीक है, 11 के बाद 1 12, 12 के बाद 1 13। ठीक है, 13 के बाद 13 4 17, 17 के बाद 2 19, 19 के बाद 2 21, 21 के बाद 1 22। ठीक है, 1 22। ठीक है, एंड 22 के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, 1 23, 1 23, और 23 के बाद आपको यहाँ मिल रहे हैं 1 24, 1 24। तो 38 इजी सवाल एंड 24 आपके 2 ऑप्शन वाले सवाल आपको मिल रहे थे, बाकी रेस्ट टफ थे। अब 38 ऐसे हैं जो बिल्कुल सही करने भाई, इसमें मैं एक भी आपका गलत नहीं मानूंगा। एक भी गलत हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप बहुत बेसिक भी आपके ख़राब है। ठीक है, सो 38 8 2 6 का 1। ठीक है, 3 2 यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 6 76। 76 नंबर, 76 नंबर आपको इजी में आने ही चाहिए। और दोस्त अगर आप ये ऑफिशियल कट ऑफ देखें CS प्रीलिम की 2021 की, आपके सामने है। ठीक है, तो 87.54 थी, यानी मैं मानूंगा 88 सवाल, यानी आपको क्या है 44 इजी सवाल करने थे। ठीक है, और आपने कितने कर लिए, 38, यानी सिर्फ आप 6 क्वेश्चन से दूर हैं। और आपने भी देखा है, ठीक है, क्या कि बहुत सारे इजी सवाल को मैंने 2 ऑप्शन में रखा था जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बिकम एब्सोल्युटली इम्पार्शियल। ऐसा नहीं है। ठीक है, 24 क्वेश्चन में कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन तक भी आप सही कर लेते। ठीक है, तो आपको कितने आते, 12 इंटू 2 कितना होता है, 24 मार्क्स दोस्त, 24 मार्क्स होते, और 12 आपके वो गलत होते, तो 12 इंटू 2/3। ठीक है, तो 3 2 6 2 12। ठीक है, राइट, यही तो होता है 12 इंटू 2/3, तो 3 6 ठीक है, सॉरी 3 क्या कर रहा हूँ, 3 4 12, 4 2 8, 8 आपके नेगेटिव होता, तो कितने आते, 76 प्लस 24, 640 का 1, 7 2 9 10, 100 आ रहा है, और 8 आप गलत करते तब भी आपके कितने आ रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 92 आराम से आते, और जो कि 4 से 5 नंबर कट ऑफ के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और भी आप कर सकते थे, देखिए जो मैंने 2 ऑप्शन में रखे हैं। ठीक है, कुछ 2 ऑप्शन वाले बिल्कुल ईजी थे, मतलब उसमें आपको बिल्कुल ही सही करना था। ठीक है, बहुत सारे 2 ऑप्शन वाले, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन वाला रखा था। ठीक है, बट ये एक बहुत ही ईजी सवाल था जो शायद मैं 2 ऑप्शन में डालता ही नहीं। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बिकम बिल्कुल वैसा, तो मैंने इसे यहाँ पे 2 ऑप्शन में डाला। ठीक है, सेम चीज़ देखिए यहाँ पे ये भी 2 ऑप्शन वाला था, वाटर क्रेडिट, ये भी सही होता। ठीक है, तो 2 सवाल आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन वाले सही होते। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको भी मैंने 2 ऑप्शन में रखा था। ठीक है, बट ये भी देखिए इजी सवाल की कैटेगरी में आता है, ये प्रीवियस ईयर भी था। ठीक है, तो ये भी एक 3 ऑप्शन में
आता, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देखिए मैंने इसमें रखा था, बट ये एक इजी सवाल है, ठीक है। तो 4 आपके 2 ऑप्शन वाले अभी तक आपको यहाँ पे इजी मिल रहे हैं। देन ये भी देखिए एक इजी सवाल था ग्लोबल ओमिशन कमीशन वाला, ठीक है, बट मैंने इसको 2 ऑप्शन में आपके लिए रखा था। तो 5 आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन वाले अभी तक मिल चुके हैं जो बहुत ही ईजी थे। सेम चीज़ गोज़ फॉर ये लाइट वाला सवाल था, ये 2 ऑप्शन में रखा था, ठीक है, बट ये भी आपका ईजी सवाल था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, 5 के बाद 6 ईजी सवाल आपके हो गए। देन उसके बाद ये भी अनगाइडेड पावर वाला भी, ठीक है, आसान सवाल था, ठीक है। तो 7 2 ऑप्शन वाले आपको यहाँ पे मिल गए, ये भी मैंने ईजी में रखा था, ठीक है। सो आपने देखा कि कैसे जो 7 इजी सवाल थे आप और चाहते तो अपनी जो आर्मरी है, ठीक है, उसमें आप ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो और आपका स्कोर यहाँ से इंक्रीज़ हो सकता था, ठीक है। मैंने बिल्कुल ही रिस्क फ्री आपको पेपर करके दिखाया है, ठीक है, कि कैसे आप कंफर्टेबली कट ऑफ से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे तो डेफिनेटली आपके और नंबर भी आएंगे। दिस वॉज बिल्कुल अगर आप जीरो नॉलेज और एक बेसिक उसके साथ गए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेसिक के साथ भी आपके 100 नंबर आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और वो 7 सवाल अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 38 प्लस आपके 7, ठीक है, 39 40 41 42 43 44 45 यानी 45 आते, एंड 45 इंटू 2 90, अगेन कट ऑफ वॉज 88, तब भी आप उससे जा रहे हो। तो जो पहले थ्योरी थी वो भी आपकी सही जाती है, ठीक है। बट शर्त है कि आप इसको उस तरीके से सोचो, ठीक है। जो आपको टफ लगे, ठीक है, वो आप टफ मानो, ठीक है। जो आपसे होए वो आप करो, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि ये भी शायद मैं वहाँ 2 ऑप्शंस को लेकर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता तो शायद मैं ये भी इस लॉजिक पे कर देता, हाँ है ना, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है। सो आई होप कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो 2021 का पेपर है, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।